बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिलिया होम्यो क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन्स जो हैं इनको वेरिकोसिस भी कहते हैं या वेरिकोसाइटिस जो है, ज़ाहिर है जब इनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो उसको भी ये भी कहा जाता है। जब हमारी जो वेन्स हैं वो ओवरफिल्ड हो जाती हैं ब्लड की वजह से, और वो उसकी वजह से जो है वो डायलेट हो जाती है और इनमें जो है इनलार्जमेंट आ जाती है, और जो कि जिल्द के ऊपर से भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है और ज़ाहिर स्वेलिंग भी हो जाती है वेन्स के अंदर, और वो देखने में जो है वो ब्लूइश पर्पल या रेड कलर की नज़र आती है, और बाज़ औक़ात इनमें जो है वो दर्द भी पाया जाता है। और आमतौर पर आपने ही देखा होगा कि लोअर जो लेग्स हैं उनमें जो है वो पाई जाती हैं। इनको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। अगर हम काजेज़ की बात करते हैं कि जो वेरिकोज वेन है उनकी जो काजेज़ हैं वो क्या हैं, तो जब वेरिकोज जो हैं यानी कि जो वरीदे हैं हमारी, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ आता है। अब ज़ाहिर है जैसे हमारी पाँव हैं या जैसे लोअर लोअर लिम्स हैं, अब उनमें से ज़ाहिर है ब्लड जब हार्ट की तरफ आएगा तो डेफिनेटली हमारी जो ज़मीन की कश शकल है उसकी वजह से ब्लड जो है उसको ऊपर आने में तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। अब जो वेंस हैं, वेंस के अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म के जो वन वे वाल्व्स होते हैं, यानी जिसमें ब्लड ऊपर तो आ सकते हैं, नीचे नहीं आ सकता। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वृद्धों के अंदर होता है, जिसे हम यानी गंदा खून भी कहते हैं या काला खून भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसकी वजह से उसका रंग जो है वो सही माइल होता है। और ये जो मतलब कि वेंस हैं, इनके अंदर जो वाल्व लगे होते हैं, जब ये अपना काम सही तौर पर नहीं करते तो वेरिकोज वेन की हालत जो है वो पैदा हो जाती है। अब जो वरीदे हैं उनके अंदर मुख्तलिफ फासले पर जो वन वे वाल्व्स हैं, जैसे अभी मैंने बात की, लगे होते हैं, जो कि खून के बहाव को वापस पलटने से रोकते हैं। यानी ब्लड जो ऊपर आता है तो वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाल्व है उनका ये काम होता है। अब जब ये वाल्व फेल हो जाते हैं, यानी ये जो वाल्व है ये अपना काम प्रॉपर नहीं करते, या किसी वजह से जो है इनके अंदर जो इशू आ जाते हैं कि ये अपना काम जब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ब्लड वहाँ पर रुक जाएगा। जब वो रुकेगा तो जो है वेन्स जो है वो डायलेट हो जाएंगी, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, और जो नालियाँ हैं उनका हजम जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा ज़्यादातर जो है टांगों में होता है, और क्योंकि वेन्स जो है वो दिल से दूर होती हैं और जो टांगों के अंदर होती हैं, और ग्रेविटी की वजह से खून का ऊपर की तरफ जो है आना मुश्किल हो जाता है। सम पोटेंशियल काजेज़ फॉर वेरिकोज वैन, मतलब प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोज होने के। मेनोपाज में जो है वो चांसेस होते हैं, और वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनमें वेरिकोज वैन जो है चांसेस होते हैं। जो वो लोग मोटे होते हैं, मोटापे की तरफ माइल होते हैं, या ओबेसिटी जिनमें होती है, वो लोग जो है वो वेरिकोज की बड़ी आसानी से शिकार होते हैं। और स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे पुलिस मैन होते हैं, या वो लोग जो बहुत लंबा एक टाइम, जैसे शेफ़ होते हैं, या वो लोग जो एक लंबा जो है टाइम है वो खड़े होकर गुजारते हैं, उनमें जो है वो ये इशू हो सकता है। और अगर ऐसे लोग जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो वेरिकोज वैन की, उनमें भी चांसेस होते हैं। सिम्टम की बात करते हैं तो अमूमन शुरू में जो वेरिकोज वैन है उनमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन उसके निशान जो है आस्ते आस्ते जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और ऐसे लगते हैं जैसे जो पिंडली हैं उन पे ऊपर जो काफ मसल्स हैं उन पे जो है वो जैसे रगों के गुच्छे से हैं जो बन गए, और जिस्म पर जो ब्लूइश पर्पल या रेड जो है वेन्स नज़र आनी शुरू हो जाती है, और वेन अपीयर होती है, ट्विस्टेड होती है, और जो बल्जिंग हो जाती है, और देखने में या रस्सी की तरह नज़र आती है, जैसे एक रस्सी जो है वो रस्सी हुई ऐसे बल खाई हुई जो है रस्सी। अच्छा, जब वेंस के अंदर दर्द स्टार्ट होता है तो उसके साथ जो वेरिकोज की जो सिम्टम्स हैं वो फिर इस तरह की होंगी कि टांगों में दर्द के साथ जो भारीपन का एहसास होगा, और उसके बाद जो है बर्निंग है, थ्रोम्बिंग है, और मसल्स क्रैम्प्स हैं, और स्वेलिंग है टांगों के अंदर, और बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने से या बैठने से जो है वो दर्द शिद्दत इख्तियार करता है। एक या एक से ज़्यादा जो वेंस के गिर्द जो है वो इचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और वेरिकोज वेन के गिर्द जो है जिल्द का जो रंग है वो बदल जाता है। इसकी जो कम्प्लिकेशंस हैं उनमें अल्सर्स हैं, यानी वेरिकोज वैन के गिर्द ख़ास तौर पर एंकल के करीब जो है वो पेनफुल अल्सर जो है वो बन जाते हैं। उसके लिए सेकंड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। थर्ड ये कभी कभार वेरिकोज वैन जो जेल की बहुत ही करीब पाई जाती है वो फट जाती है, और इसमें से जो है वो माइनर किस्म की जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। टाइप्स ऑफ वेरिकोज वैन, एक तो ये है कि जो ट्रंक वेरिकोज वैन है, ये जेल की सतह के बिल्कुल करीब होती है, ये मोटी और गांठदार होती है, और अमूमन ये बहुत लंबी होती है, देखने में जो है वो मतलब एक नागवार सा तसर जो है वो छोड़ती है। सेकंड जो है रेटिकुलर जो है वेरिकोज वेन है, ये रेड नज़र आती है और बाज़ औक़ात ग्रुप की सूरत में होती है, और आपस में मिलकर एक क्लस्टर नेटवर्क जो है वो बनाती है, नज़र आता है जैसे। और तीसरी जो है उनको हम थ्रेड वैन भी कहते हैं, या स्पाइडर वैन भी उनको कहा जाता है। ये रेड या ब्लू जो है वो नज़र आती हैं और आपस में गुच्छों की क्लस्टर की शक्ल में जो है वो होती हैं,
ये चेहरों पर, टांगों पर हो सकती हैं और हार्मलेस होती है। ट्रंक वेरिकोज की तरह ये जल्द की सतह के करीब नहीं होती और न ही ये बल्ज होती हैं आपस में, इनके गुच्छे बने होते हैं। वेरिकोज वेन के लिए होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत शानदार है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक पेशेंट जो है आपके पास अपीयर होता है और वो लंबा टाइम जो है वो खड़ा रहता है, तो उसमें जो फर्स्ट है, अब आप इसको भी जो है वो एक चोट कंसिडर करें जो वेंस के ऊपर है ज़्यादा खड़ा रहने से, तो उसकी जो मेडिसिन होगी वो अर्निका मोंटेना होगी। उसके बाद अगर मोटापे की तरफ माइल लोग हैं तो उनकी मेडिसिन जो है वो क्लिकेरिया कार्ब होगी, और अगर पतले लोग हैं तो क्लिकेरिया फास होगी। और अगर नीलगू जो है वो उसकी रंग है और उसमें ज़ाहिर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें कार्बोवेजिटेबेलिस है। उसके बाद फ्लोरिक एसिड है, हेमोमेलिस है, शानदार मेडिसिन, लाइकोपस मेडिसिन है, पल्सटीला है, सीपिया है। और पल्सटीला का ये कमाल है कि जहाँ पे भी ब्लड रुकेगा और ये खून जो है उसको, जो उसका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसको तेज़ करने में इसका कोई हानि नहीं है। एलुमिना है, बर्बस चाइना है ज़्यादा कमज़ोरी के साथ, ग्रेफाइट से, करीजूट है, आर्सेनिक एल्बम में अगर बर्निंग स्टार्ट हो जाए साथ। उसके बाद पियोनिया है और नेट्रम यूरेटिकम है, रिस्टॉक्स है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, स्पाइजीलिया है, प्लम्बम मेटेलिकम है, नक्सोमिका है, लाइकोपोडियम है, क्रोटेलस हाइड्रस है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, अमोनियम कार्ब है, हेपरसल्फ है, कार्डस मिरानस है, कास्टिकम है। इस तरह की बहुत लातादाद मेडिसिन है। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 30 जो मेडिसिन है उनके नाम लिए हैं। ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अभी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लोरिक एसिड के हवाले से केस, कि मैंने बहुत सारे जो केसेस हैं उनको फ्लोरिक एसिड, अर्निका और जो एस्कुलस है उससे जो है वो ट्रीट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वेरिकोज वेन जो है वो ठीक हो गई। और वेरिकोज जो है वो इतनी बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल यही है कि जो वाल्व हैं वो ठीक हो जाएं, अगर जो उसके अंदर वन वे वाल्व्स हैं वेन के अंदर और उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो जाए। अब वो फंक्शन ख़राब क्यों होता है उसकी काजेज़ हमने आपको बता दी है, आप रूट काज को देखें, उसको ट्रीट करें। और समटाइम ये है कि हेमोमेलिस जो है वो 3x में अगर आप इस्तेमाल करें और अगर टॉपिकल जो है उसको इस्तेमाल करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हेमोमेलिस क्या कमाल दिखाती है। न सिर्फ ये है कि पेशेंट ऑपरेशन से बचेगा और उसके बाद ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती है उसकी जान छूटेगी, बल्कि ये है कि वो कम वक्त में और कम पैसों के साथ जो है वो एक सेहत की तरफ दोबारा आ जाएगा। और मतलब है कि ये जो वीडियोज़ हैं वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है कि आप वीडियो देखें और ख़ुद ही मेडिसिन जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपके करीब जो भी डॉक्टर हैं आप उनसे मशवरा करके और अकॉर्डिंगली अपने आप को डायग्नोज करके कि अब देखिए मैंने 30-31 मेडिसिन बयान की हैं, तो कौन सी दवाई आपकी है, ये एक डॉक्टर ही जो है उसको फ़र्क कर सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।